हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? फर्स्ट, फेरोसाइनाइड आयन, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 36. Chelating ligand are at least bidentate ligands. C, chromium Cl2Cn2 and ammonia, ये तीन तरह के डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं. एंड क्रोमियम Cl3 अमोनिया बोथ हैव D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. As the number of ring in complex increases, stability of complex chelation also increases. स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट. इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, हमें ट्रू स्टेटमेंट्स बताने हैं. तो इसको सोल्व करने का की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट फॉर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, for stable complex, its EAN is equal to, its EAN is equal to their nearest noble case, nearest noble case. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है फेरोसाइनेट, तो फेरो में Fe के सबसे पास नियर गैस है 36 क्रिप्टन. तो यहाँ का इसका EN वैल्यू जो होगी वो 36 के इक्वल होनी चाहिए. फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड का मतलब होता है FeCN6. Fe जो है वो +2 में है, FeCN6, और इस पे चार्ज होगा -4, तभी Fe किस में आएगा, +2 में आएगा. ये होता है फेरोसाइनाइड. अब इसमें EAN रूल को यूज करते अप्लाई करते हैं. EAN रूल जो है वो लगता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड डेंसिटी इंटू लिगेंड, या फिर ये भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर होगा Fe के केस में एटॉमिक नंबर है 26, स्टेट है -2 +2 इंटू 6 12 होगा. तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 36. तो 36 जो है ये किसके हैं, नियर क्रिप्टन के आर. तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है. चिलेटिंग लिगेंड आर एटलीस्ट बाइडेंटेट लिगेंड, सही है. बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो क्या होगा, उसमें रिंग फॉर्मेशन होगा. जैसे कि एग्जाम्पल देखें, ऑक्सीलेटो CCO-O-, ये क्या करेंगे, लिगेंड की तरफ वर्क करेंगे और यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग फॉर्म करेंगे. तो चिलेटिंग लिगेंड एटलीस्ट बाइडेंटेट, यहाँ पर क्या, ये 2 साइड है तो यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है. सी है, क्रोमियम की है या क्रोमियम का कंपाउंड है दोनों, और दोनों की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताया गया है D2sp3. सी है हमारे पास, क्रोमियम का है, यहाँ पे क्रोमियम की स्टेट है -2 और यहाँ पर तो क्रोमियम है +3 में. क्रोमियम इधर भी क्रोमियम किस में है, +3 में. क्रोमियम +3 का मतलब है यहाँ पर 3D, क्रोमियम होता है 3D5 4s1. अब +3 मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो S से 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन D से, तो 3D3 है. तो दोनों ही केसेस में 3D3 1 2 3 4 1 2 3. तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, 3, और यहाँ पे 2D खाली है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एंड N की वैल्यू है 3. फोर्थ D, as number of rings in complex increases, stability of complex increases. ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है. D, नंबर ऑफ रिंग्स जितनी ज्यादा होगी तो उतनी मॉलिक्यूल में क्या होगा, चिलेशन उतना ही ज्यादा होगा, और उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है कि द नंबर ऑफ रिंग्स इन कॉम्प्लेक्स इंक्रीज, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज होगी उतनी ही ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, करेक्ट है. तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट. ABCD हमारा राइट आंसर होगा, ABCD, फोर्थ ABCD. आई होप यू विल अंडरस्टूड. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.